दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है बेटी बनी बहू। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज रतनलाल घर पर ही थे और बहुत अच्छे मूड में थे और वह अपने बेटे राजू से बात कर रहे थे। तभी रतनलाल बोले, हाँ भाई राजू, और क्या चल रहा है आजकल? राजू बोला, सब बढ़िया चल रहा है पापा। रतनलाल बोले, तेरे ऑफिस में सब ठीक है? राजू ने कहा, हाँ पापा सब ठीक है। तब रतनलाल बोले, वैसे तेरे ऑफिस में सिर्फ लड़के ही हैं या लड़कियां भी काम करती हैं? राजू ने जवाब दिया, हाँ लड़कियां भी हैं पापा। रतनलाल ने कहा, तो उन्हीं में से कोई एक लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता तू? राजू सकपकाते हुए, क्या यार पापा फिर वही बात? रतनलाल ने जोर देकर, हाँ तो क्या करें भाई, हम जो लड़कियां दिखाते हैं वो तुझे पसंद नहीं आती। अरे कम से कम तू अपनी पसंद की ही कोई लड़की बता दे भाई। राजू को समझ आ गया कि उसके पिता अब इस टॉपिक को लंबा खींचने वाले हैं, तो उसने बिना कुछ कहे अपना नाश्ता जल्दी खाना शुरू कर दिया। राजू के पिता रतनलाल मध्य प्रदेश पुलिस में दरोगा थे और अब रिटायर होने के बाद घर उनके पुश्तैनी घर जो कि भोपाल के पास में ही था वहीं रहते थे। राजू उनका और उनकी पत्नी कमला का इकलौता बेटा था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन फिलहाल राजू का शादी को लेकर कोई प्लान नहीं था। दोनों पति पत्नी उसे कई लड़कियां दिखा चुके थे, कई लड़कों के फोटो दिखा चुके थे, कई जगह रिश्तों की बात चली थी, मगर राजू था कि अपनी जगह से टच से मत नहीं हो रहा था। मुझे उसे कोई लड़की या तो पसंद नहीं आ रही थी या फिर वह बहाना बनाकर टाल देता था, लेकिन रतनलाल उसे शादी करने के लिए लगातार फोर्स कर रहे थे। कमला बोली, और क्या बातें चल रही हैं पापा बेटे में? रतनलाल ने कहा, कुछ नहीं, मैंने तो बस ये बोला कि अगर इसके ऑफिस में सुंदर लड़कियां काम करती हैं तो कभी उन्हें अपने घर भी लेकर आए। कमला तेवर दिखाते हुए, अच्छा जी, और वो किस खुशी में? रतनलाल मजाकिया लहजे में बोले, अरे बस ऐसे ही, इस बहाने थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे उन्हें देखकर। अब हर टाइम तो दाल चावल नहीं खा सकते ना, कभी कभी बिरयानी देखने का भी तो मन करता है ना। कमला तमक कर बोली, वैसे उम्र हो रही है आपकी, तो बस आप दाल चावल पर ही फोकस करो, कहीं बिरयानी आपकी तबीयत ना खराब कर दे। रतनलाल कमला को चिढ़ाते हुए बोले, अरे अरे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूं और जब तक घर में बहू नहीं आ जाती तब तक तो मैं बिरयानी खा सकता हूं। कमला अब गुस्से से, हाँ जैसे बहू के आते ही बड़े सत्संगी हो जाओगे, हम जानते नहीं क्या आपको? राजू बीच में कहने लगा, अच्छा मम्मी पापा शुरू से ही इतने रंगीन थे या अब बुढ़ापे में ज्यादा जवान हो रहे हैं? कमला ने भी नहले पर दहला दे मारा, पता नहीं बेटा, घर में तो बड़े शरीफ बनकर रहते थे, पर पुलिस में थे ना तो सारा दिन तो बाहर ही रहते थे, अब बाहर कहाँ कहाँ बिरयानी खाए, मुझे क्या पता। रतनलाल, तुम दोनों को क्या पता भाई, जब मैं वर्दी पहनकर और काला चश्मा लगाकर अपनी जीप से उतरता था ना, तो लड़कियां देखती रह जाती थी मुझे। ओहो, वो तो मेरे पल्ले तेरी माँ पड़ गई, वरना माधुरी या जूही चावला से कम नहीं मिलती मुझे। कमला को अब गुस्सा आया, तमक कर बोली, हाँ हाँ तो अब किसने रोका है, जाओ जाकर कर लो ना। रतनलाल, पक्का सच बताओ? कमला, देखो जरा, बेटे की शादी की उम्र हो रही है और ये महाशय घर में दो दो बीवी रखने की बात कर रहे हैं। रतनलाल, नहीं कमला, दो नहीं एक, तुम्हें तो फिर जाना पड़ेगा ना। रतनलाल के मजाक से चिढ़कर कमला वहां से चली गई और रतनलाल जोर जोर से हंसते रहे। दरअसल रतनलाल रंगीन मिजाज के आदमी थे और ये बात सब जानते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर राजू के लिए सविता का रिश्ता आया। सविता देखने में बहुत सुंदर थी तो राजू ने झट से शादी के लिए हाँ कहा और फट से दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक सुबह, सविता, नमस्ते पापा जी। रतनलाल, नमस्ते, कैसी हो सविता? सविता, मैं ठीक हूँ पापा जी। वो तो सुबह ही ऑफिस निकल गए। रतनलाल, रात को देर से आया था और सुबह जल्दी निकल गया। अरे पागल है क्या, नई नई शादी हुई है, पत्नी को टाइम देना चाहिए ना उसको। रतनलाल की ये बात सुनकर पास ही खड़ी कमला झेप गई और सविता भी शर्मा कर वहां से चली गई। फिर उसी शाम खाने की मेज पर रतनलाल बोले, आहा हा मजा आ गया, अब कल क्या बनेगा भाई? सविता, तुम्हारे खाने का तो जवाब नहीं। कमला बोली, आप बताओ क्या खाओगे? रतनलाल, अरे सविता से पूछो, वो जो कह दे हम सब वही खाएंगे, क्यों सविता? सविता बोली, जी पापा जी। रतनलाल अपनी बहू सविता को खुश करने की कोशिश करता रहता था। पहले तो कमला और राजू ने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे राजू और कमला को रतनलाल का सविता के प्रति ये व्यवहार खटकने लगा। फिर एक दिन कमला बोली, सुनिए, वो मुन्नी की बेटी का आज महिला संगीत है तो मैं और सविता दोनों वहां जा रहे हैं। रतनलाल ने कहा, अरे सविता को यहीं रहने दो, तुम अकेली चली जाओ। कमला बोली, क्यों, सविता को यहाँ क्यों छोड़ दूं? रतनलाल, अरे भूल गई, उसके पैर में मोच है ना, तो बेचारी कहाँ जाएगी? कमला, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी।
सविता, नहीं मम्मी जी आप जाओ ना, अगर आप नहीं जाओगी तो मुन्नी आंटी को बुरा लगेगा ना। कमला बोली, ठीक है तो एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। कमला बहुत बेचैन थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल रतनलाल का हर वक्त सविता का ख्याल रखना उसे परेशान कर रहा था। उसके मन में उन दोनों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कहीं उन दोनों के बीच कुछ ऐसा तो नहीं था जो एक ससुर और बहू के बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सविता के कहने पर वो पड़ोस के घर चली तो गई, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं आया और वो थोड़ी ही देर में वापस आ गई तो देखा कि रतनलाल हॉल में नहीं था। कमला को शक हुआ और वो दबे पांव सविता के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां उसने देखा कि सविता बिस्तर पर लेटकर कराह रही थी और उसके सामने रतनलाल उसका पैर पकड़कर बैठा था। ये देखकर कमला आग बबूला हो गई। कमला, शर्म आनी चाहिए आपको, आपने तो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा, छी। सविता, मम्मी जी रुकिए, आप गलत सोच रही हैं। आपके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ रही थी, तभी मेरा पैर फिर से मुड़ गया। मेरी चीख सुनकर पापाजी दौड़कर आए और उन्होंने मुझे यहाँ लिटा दिया। वो तो मेरे पैर पर गर्म पट्टी बांध रहे थे जिससे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था। आप गलत सोच रही हैं, और वैसे भी पापा जी ने तो मेरी कई बार पट्टी की है। कमला, कई बार पट्टी की है मतलब, ये क्या बोले जा रही है। रतनलाल चुप खड़ा था। कमला उस पर चिल्लाई जा रही थी, तभी सविता उन दोनों के बीच आकर बोली, सविता बस करिए मम्मी जी, आप लगातार गलत सोच रही हैं। आपको सच सुनना है ना तो सुनिए, मेरे पापा का नाम हवलदार रामलाल था। मेरे पापा और पापा जी एक ही थाने में थे, पर एक मुठभेड़ में मेरे पापा को गोली लगी। इस हादसे के बाद मेरे पापा बच नहीं पाए और इस सदमे में मेरी मां की भी मौत हो गई। पापा जी ने मेरे पापा को वचन दिया था कि वो मुझे बेटी बनाकर रखेंगे, और उस दिन के बाद से मेरे स्कूल की फीस, हॉस्टल का खर्च सब कुछ पापा जी ने ही उठाया। और तो और मैं जिंदगी भर खुश रहूं, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से ही करा दी। आपके पति देवता हैं मम्मी जी, जिन्होंने मुझ अनाथ को हमेशा अपनी बेटी माना है। ये कहते कहते सविता जोर जोर से रोने लगी। सच्चाई जानने के बाद कमला रतनलाल के पैरों में गिर पड़ी और उधर दरवाजे पर खड़ा राजू भी पूरी बात जानने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाया। और रतनलाल को भी समझ आ गया था कि अपनी पत्नी से मजाक करने की आदत उसे कितनी भारी पड़ गई थी। और फिर वह परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। सविता को भी कमला ने अपनी पुत्री मान लिया था और बड़े ही लाड प्यार से रखती थी। रतनलाल ने अब मजाक करना कम कर दिया था, क्योंकि मजाक उसे बहुत महंगा पड़ा था। राजू की नज़र में अपने पिताजी की इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।